हम लोगों ने घृण संहिता में आसन पढ़ लिया हुआ था और आसन के दौरान बहुत सारे कंफ्यूजन्स आए थे। और हमें पता है कि कंफ्यूजन्स क्यों आए थे। हम सबको पता है क्योंकि घृण संहिता में जो मूल ग्रंथ में आसन करने के तरीके बताए गए हैं और जो हम लोग व्यवहारिक जीवन में आसन करते हैं, दोनों में फर्क है। और फर्क इसलिए है क्योंकि मूल ग्रंथ में जो ऋषि हैं, घिरन ऋषि, उनकी लिखी हुई चीजें मूल प्रति नहीं है मौजूद। तो उनमें से कई चीजें मिसिंग हैं। और दूसरी बात, जैसा कि कहा गया है कि गुरु के लिए कई चीजें छोड़ी गई हैं, तो इसीलिए भी बहुत सारी चीजों का डिटेल नहीं बताया गया है। आसन जो हमारा चैप्टर रहा, आसन का अध्याय रहा, उपदेश रहा, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसका हम लोग आज रिवीजन करेंगे पूरा पढ़ने के बाद। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं नेट जेआरएफ के लिए, उसको देखेंगे। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जिनमें से कई बार पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग एक बार रिवीजन पहले कर लेते हैं। जैसे कि घृण संहिता में हम लोग जानते हैं कि 32 आसनों की चर्चा है। उसी तरीके से जैसे कि हठ प्रदीपिका में 15 आसनों की चर्चा है। ये दो सवाल पूछा जाता है कई बार। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा घिरण संहिता में कितने आसनों की चर्चा है, तो 32 के ऑप्शन के साथ साथ आपको 15 का भी ऑप्शन दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि हठ प्रदीपिका में 15 आसन की चर्चा है, घिरण संहिता में 32 की चर्चा है। तो आप 15 और 32 देख करके कई बार जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आपको लगता है पता नहीं किस में ऑप्शन लगाए, तो उल्टा हो जाता है। तो इस क्लास में जितने लोग मौजूद हैं उनसे बात जब हुई थी कि घिरण संहिता में हर चीज ज्यादा है, आसन ज्यादा, आसनों की चर्चा है, षटकर्म के ज्यादा प्रकार की चर्चा है। तो हम लोगों ने बस ऐसे याद करने के लिए तरीका ढूंढा था कि चूंकि घिरण ऋषि हर चीज को डिटेल बताते थे, ज्यादा बताते थे, तो इसीलिए उनकी चीजों में घिरण संहिता में ज्यादा आसन है, ज्यादा मुद्राबंद की चर्चा है, ज्यादा षटकर्म की चर्चा है। तो इस तरह से बस याद रखने के लिए हम माइंड में रखेंगे कि 32 आसन घिरण संहिता में है। और घिरण संहिता में ही घिरण ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से कहते हैं कि भगवान शिव के मुताबिक, भगवान शिव को कोट करते हुए कहते हैं कि जितने जीव जंतु हैं उतने आसन हैं। यानी कि 84 लाख आसन की चर्चा है, जितनी योनि उतने आसन। उसके बाद घिरण ऋषि कहते हैं कि 84 लाख में से भी 84 आसन विशेष है, और उन 84 में से भी 32 आसन शुभ बताए गए हैं। तो 32 आसनों को शुभ बताया गया है और इन्हीं 32 आसनों की चर्चा की गई है कि ये 32 आसन अगर आप कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार है, आपके लिए इतना जरूरी है। अब इन आसनों में हम दो कैटेगरी, चूंकि हम आसनों को डिटेल में पढ़ चुके हैं तो एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ हम देखेंगे। इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक वो आसन जिनके फल बताए गए हैं कि ये आसन है, इनके फल बताए गए हैं। और दूसरी कैटेगरी में हमने उन आसनों को रखा है जिनके फल नहीं बताए गए हैं घिरण संहिता में। हालांकि ऐसा नहीं है, जिनके फल नहीं बताए गए हैं उन आसनों को करने से कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन घिरण संहिता के मूल ग्रंथ में इसकी चर्चा नहीं है, तो एग्जाम की दृष्टि से हम इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें फल नहीं बताए गए हैं और वो गुरु के लिए छोड़ दिया गया है, ये हम मानकर चलेंगे। क्योंकि हमारा नेट जेआरएफ टारगेट है तो हम उसको लेकर चलेंगे। जो सिद्धासन पहला आसन हमारा है, अगर पूछा जाए पहला आसन कौन है, सिद्धासन है ग्रंथ संहिता में। तो सिद्धासन में हमने ये फल भी रखा हुआ है और दृष्टि कहाँ होनी चाहिए उसकी भी एक कैटेगरी बना दी है। सिद्धासन में भूमध्य पर दृष्टि होती है, मोक्ष प्राप्ति इससे होती है, ये कहा गया पहले ही आसन में मोक्ष प्राप्ति की चर्चा की गई है, ये ध्यान रखिए। और वो आसन है सिद्धासन। दूसरा पद्मासन है। पद्मासन में दृष्टि नासाग्र बताई गई है, नासिका के अग्रभाग पर। और इसका फल बताया गया है, व्याधियों का नाश होता है। सर्व व्याधि चर्चा नहीं की गई है, व्याधियों का नाश बताया गया है। भद्रासन है। भद्रासन में दृष्टि नासाग्र रहेगी, इसमें सभी सर्व रोग करके बताया गया, सभी रोगों का नाश होता है। मुक्तासन और वज्रासन में दृष्टि की चर्चा नहीं है,
सिद्धियां इसमें मिलती हैं, ये दो चीजें बताई गई। फल में कहा गया सिद्धियां मिलती हैं। उसके बाद सिंहासन है। सिंहासन में दृष्टि नासाग्र होती है, नासिका के अग्रभाग पर होती है। सभी रोगों का नाश होता है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है शवासन यानी मृतासन। शवासन मृतासन में कहा गया, इससे संबंधित सवाल भी आते हैं, वो क्वेश्चंस आगे आपको अभी मिल जाएंगे कि शवासन का क्या फल है। तो दो फल इसका बताया गया है, श्रम हर और चित्त विश्रांति। श्रम हर मतलब जो आप मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत, तो शरीर को के जो श्रम है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो यानी कि श्रम हर और चित्त विश्रांति, यानी कि चित्त आपका शांत होगा। उसके बाद आपका है मत्स्यासन। इसमें भी नासिका दृष्टि कहाँ होनी चाहिए ये नहीं बताया गया है, रोग दूर होते हैं। गोरक्षासन में नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि होनी चाहिए, योगियों को सिद्धि देने वाला है। उसके बाद है अगला आसन मकरासन। मकरासन में देह की अग्नि को बढ़ाता है, देहाग्नि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। जठराग्नि और देहाग्नि दो चीजें आती हैं कई बार, तो यहाँ पर मकरासन में देहाग्नि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आसन है भुजंगासन, उसमें तीन चीजों का बताया गया है फल। तीन फल बताए गए हैं, देहाग्नि बढ़ती है, सर्व रोग नष्ट, सभी रोगों का नाश होता है, और जो इम्पोर्टेंट है वो है जागृति भुजंगी देवी, यानी भुजंगी देवी का जागरण होता है, यानी कुंडलिनी का जागरण होता है। इससे संबंधित सवाल आते हैं नेट जीआरएफ में। अब हम लोग देखते हैं कि जिनके फल नहीं बताए गए हैं उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। जिनके फल नहीं बताए गए उसमें से स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, धनुरासन, गुप्तासन, मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, उत्कट आसन, संकट आसन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलवासन, उष्ट्रासन है। और योगासन सबसे लास्ट वाला आसन, 32वां आसन योगासन है। लेकिन इसमें भी दो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आपका मत्स्येंद्र आसन में दृष्टि बताया गया है भ्रूमध्य, यानी भूमध्य पर दृष्टि होगा, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें फल तो नहीं बताया गया है, लेकिन मत्स्येंद्र आसन में ये बताया गया है दृष्टि भूमध्य पर होगी या भ्रू पर होगी, भूमध्य दृष्टि होगी। दूसरा आसन है इसमें योगासन। योगासन में दृष्टि नासाग्र बताई गई है। तो जिनके फल नहीं बताए गए हैं उसमें से दो आसन ऐसे हैं जिसमें दृष्टि की चर्चा की गई है। अब जो दृष्टि की चर्चा की गई उसको एक बार अलग से देख लेते हैं, कितने आसनों में दृष्टि की चर्चा की गई है। तो 7 आसनों में दृष्टि कहाँ होनी चाहिए इसकी चर्चा की गई है। सिद्धासन और मत्स्येंद्र आसन, इस दो आसन ऐसे हैं जिसमें भूमध्य पर दृष्टि होनी चाहिए। बाकी के 5 आसन में नासाग्र दृष्टि की चर्चा की गई है, जैसे पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, गोरक्षासन, योगासन, सब में नासाग्र दृष्टि है। तो इसको भी जो ज्यादा वाला है नासाग्र, अगर इसको छोड़ दे तो हमें दो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिद्धासन और मत्स्येंद्र आसन। तो सिद्धासन में भूमध्य पर दृष्टि है और मत्स्येंद्र आसन में भूमध्य पर दृष्टि है। ये दो याद करना बहुत आसान होगा हमारे लिए। अब उसके बाद हम आते हैं, इंपॉर्टेंट जो है वो है घेरन संहिता में बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया है। ये कंफ्यूजन कई बार होती है, कई बार सवाल आते भी हैं और हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्यवहारिक तौर पर तो हम पद्मासन ऐसे करते हैं और जो विधि बताई गई है उसमें तो दोनों अंगूठों को पकड़ने की बात की गई है। तो घेरन संहिता में एक तरह से बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया है, लेकिन सामान्य जो हम लोग पद्मासन लगाते हैं उसको मुक्त पद्मासन कहा गया है। अब मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया है, कोई बता सकते हैं? घेरन संहिता में अलग से तो मुक्त पद्मासन जी नहीं। सर, कुक्कुटासन में। पक्का? जी, जी सर। पक्का? जी सर। नीचे देखिए कुछ लिखा है। हाँ, एक मिनट। मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया है? तो मत्स्यासन के दौरान मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कुक्कुटासन में अच्छा सुनिए, पद्मासन। सुनिए सही। तो मुक्त पद्मासन शब्द जो इस्तेमाल किया गया है घेरन संहिता में, वो मत्स्य आसन के दौरान इस्तेमाल किया गया है। ठीक है,
अब जो आप कह रहे हैं, अब उस पर आते हैं। हालांकि कुक्कुट आसन के दौरान सीधे पद्मासन की चर्चा है। कुक्कुट आसन में कहा गया है पद्मासन, उसमें मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, मैंने शब्द कहा था। जबकि यहाँ दोनों हाथों को घुटनों और जांघों के बीच में रखने की चर्चा है। तो अब यहाँ पर तो सिंपल जो पद्मासन हम लोग लगाते हैं उसी पद्मासन की चर्चा कुक्कुटासन में की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला जरूर है कि इस पद्मासन को सही माने या ऊपर वाला पद्मासन को माने। तो हम लोग जो ऊपर वाला मेन पद्मासन को लिख करके जो विधि बताई गई है बद्ध पद्मासन वाला, उसी को हम पद्मासन में मानेंगे। ठीक है, और मुक्त पद्मासन शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो मत्स्य आसन के दौरान किया गया है। कुक्कुट आसन के दौरान मुक्त पद्मासन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ पद्मासन शब्द इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जान और उर्वो करो करके इस्तेमाल किया गया है कि जानू और उर्वा के बीच में दोनों हाथों को डालने की बात की। पुंडलिक जी, कंफ्यूजन दूर हो गई? जी सर, ठीक। थैंक यू सर। अब जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो भुजंग आसन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भुजंगी देवी जागरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कुंडलिनी जागरण की चर्चा की गई है। तो ये सवाल आता है कि कुंडलिनी जागरण किस आसन से बताया गया है गहन संहिता में? तो भुजंग आसन से बताया गया है। और भुजंग आसन के दो और फल भी बताए गए हैं। क्या फल बताए गए भुजंग आसन के दो और फल गहन संहिता के मुताबिक, वो बता सकते हैं? जठराग्नि प्रदीप्त और देहाग्नि हाँ, और सभी सर्वरोग नाशन। सभी रोग है। बताइए। हाँ सर, जठराग्नि और सभी रोग। जठराग्नि की जगह वैसे जठराग्नि आएगा तो ठीक है, जठराग्नि कर दीजिएगा। यह अग्निहोत्र। तो हम लोग वैसे जो इस्तेमाल शब्द करेंगे थोड़ा और सटीक जाने की कोशिश करेंगे, देहाग्नि करेंगे। अगर देहाग्नि नहीं जठराग्नि है तो कोई दिक्कत नहीं, हम टिक लगाएंगे जी जी सर। जठराग्नि पर। और सर्वरोग नष्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कुंडलिनी का जागरण। तो अब यहाँ हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि ये आसन हमने इतना पढ़ लिया। और इसके क्वेश्चंस 10 देख लेते हैं, सब लोग आंसर कीजिएगा। और इसके बाद एक एक करके हम लोग पूरा रिवीजन इसका एक एक आदमी से करवा लेंगे, तो सबको ये दिमाग में बैठ जाएगा। यही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब पूछने के लिए अलग तरीके से कुछ और पूछ दे, पैटर्न चेंज कर दे तो अलग बात है, लेकिन ये 10 इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है पहला क्वेश्चन आपका, घेरन संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है? मृदुला जी का पहले आया, फिर आनंद जी का, फिर आनंद जी, आनंद श्रीवास्तव जी, अरुणा जी, प्रियंका जी, पुष्पलता जी। पश्चिमोत्तान आसन आपका आ गया है। कहाँ कंफ्यूजन हो गई पुष्पलता जी? हाँ सर, वो पश्चिमोत्तानासन में भी था ना शायद। वो भुजंगासन में तो कहाँ है कुंडलिनी जागृति सर? उसमें तो अच्छा, जठराग्नि और सर्वरोग विनाशन। पश्चिमोत्तान में किस किस शास्त्र में कहा गया है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर वो नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा था इसमें इसे नहीं। कंफ्यूजन करना है। इसमें कहा गया, कोई बताएंगे? सर हठ प्रदीपिका में कुंडलिनी जागरण के लिए सहायक होता है, हाँ, मतलब सहायता प्रदान करता है पश्चिमोत्तानासन। ठीक है। जी सर। सवाल ये है, घेरन संहिता में कितने आसनों की चर्चा की गई है? अरुणा जी 32, तुषार जी, प्रियंका जी, आनंद जी, कुंडली जी, मृदुला जी, उल्का जी, सब लोग करें 32 आसन। घेरन संहिता में किस आसन में दृष्टि भूमध्य पर होती है? ऑप्शन में है पद्मासन, सिंहासन, योगासन, मत्स्येंद्रासन। कुंडली जी, ब्रह्मा जी, उल्का युगे, आनंद जी, जानकी जी, तृप्ति जी, अरुणा जी, रेखा है, आनंद जी। ठीक है, दो आसन है, मत्स्येंद्र आसन और दूसरा कौन सा है जिसमें भूमध्य दृष्टि है घेरन संहिता के मुताबिक? सिद्धासन। सिद्धासन। पद्मासन, सिद्धासन। सिद्धासन। अब आते हैं अगला सवाल हमारा, घेरन संहिता के मुताबिक सिद्धासन में दृष्टि कहाँ होती है? सब लोगों का सही है, संजय जी, जानकी जी, प्रियंका जी, आनंद जी। अगला सवाल है, घेरन संहिता के मुताबिक श्रम और चित्त विश्रांति फल है? पुंडलिक जी ने कहा मृतासन, संजय जी ने कहा मृतासन,
अरुणा जी मृतासन, रेखा राम जी, तुषार जी, जानकी जी, सब लोग मृतासन कह रहे हैं। ब्रह्मा जी, आनंद जी, तृप्ति जी, मृदुला भट्ट जी, प्रियंका जी, सब लोगों को कहना है मृतासन। अब है हमारा अगला सवाल है, घेरन संहिता के मुताबिक पश्चिमोत्तान आसन में षटकर्म की कौन सी क्रिया की जाती है? जल बस्ती, शुष्क बस्ती, नौली और कपाल भाती। तो पुंडलिक जी का कहना है शुष्क बस्ती, तृप्ति जी का कहना शुष्क बस्ती, अरुणा जी, ब्रह्मा जी, मृदुला जी, प्रियंका जी, नहीं सब लोग। अब अगले सवाल में आते हैं, घेरन संहिता के मुताबिक उत्कट आसन में षटकर्म की कौन सी क्रिया की जाती है? ब्रह्मा जी ने कहा जलबस्ती, तुषार जी अब सही आ गए हैं जल, अरुणा जी, आनंद जी, प्रियंका जी, मृदुला जी, रेखा राम जी, उमेश जी, नंदिता जी, पुंडलिक जी, आनंद जी, जानकी जी, सब लोगों ने कहा जल बस्ती की जाती है उत्कट आसन। 8वां नंबर का, घेरन संहिता के मुताबिक जल बस्ती की किस आसन में की जाती है? देखिए क्वेश्चन सवाल पलट करके नहीं पूछा जा सकता है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को हमने पलट करके आने। तो घेरन संहिता के मुताबिक जल बस्ती किस आसन में की जाती है? तो उत्कट आसन में। स्थल बस्ती किस आसन में की जाती है? यह सवाल अगर ऐसे पलट करके आया तो अरुणा जी ने कहा पश्चिमोत्तान, तुषार जी ने कहा पश्चिमोत्तान, निखिल जी यानी पुंडलिक जी पश्चिमोत्तान, नंदिता जी पश्चिमोत्तान, आनंद जी, जानकी जी, उमेश जी, प्रियंका जी, उल्का युगेव जी, ब्रह्मा जी, आनंद जी, सब लोग कह रहे हैं पश्चिमोत्तान आसन। अंतिम सवाल है, घेरन संहिता के मुताबिक पद्मासन में दृष्टि कहाँ होती है? क्योंकि पद्मासन इंपॉर्टेंट आसन है तो पूछा जा सकता है। आनंद जी, उमेश जी, रेखा राम जी, संजय जी, नंदिता जी, ब्रह्मा जी, प्रियंका जी, सब लोग कह रहे हैं नासा। इसमें से जो 10 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करा ना, एक क्वेश्चन और उसमें से बढ़ा लेते हैं, 10 की जगह 11 कर लेते हैं। मोक्ष प्राप्ति की जो बात है ना सिर्फ सिद्धासन में की गई है। इस आसन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आ जाएगा ठीक।